हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हो जाता है, इसके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस आंसर की तरफ चलते हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र है जो शैक्षिक संगठनों के संचालन से संबंधित है। ये स्कूल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्कूल में गतिविधियों की योजना बनाने, आयोजन करने और निर्देशित करने, मानव और भौतिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की प्रक्रिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है कि शैक्षिक संगठनों के संचालन से संबंधित स्कूल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो स्कूल में गतिविधियां होती हैं उसकी योजना बनाना, उसको किस ढंग से क्या करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे जो हमारी पूरी संस्था है उसको लेके चलना है। वहां पे देखिए बच्चे भी जरूरी होते हैं, अध्यापक भी जरूरी होते हैं और प्रधानाध्यापक भी जरूरी होते हैं। किसी एक के ना होने से विद्यालय नहीं हो पाता, नहीं चल पाता। और दूसरी बात यह, अगर बच्चे नहीं हैं तो पढ़ाएंगे किसको? अध्यापक, है ना। तो सभी बहुत जरूरी हो जाते हैं और सभी लोगों की कहते हैं कि एक प्रक्रिया ऐसी होती है कि एक सर्किल होता है कि बच्चे भी होने जरूरी हैं, टीचर भी होने जरूरी है और प्रधानाध्यापक, और सब लोग जब मेल जोल से रहते हैं, सभी अच्छे से प्रक्रियाएं करते हैं और तभी ये प्रक्रियाएं चल पाती हैं, है ना। तो यही प्रबंधन करना ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। उसमें जो प्रधानाध्यापक जी हो जाते हैं उनका क्या काम होता है, उनका विद्यालय में कैसी प्रक्रिया चल रही है, क्या चीज की कमी है, इन सब चीजों का अरेंजमेंट करना, मीटिंग्स को अटेंड करना, उसको देखना, ये सब चीजों का काम किसका हो जाता है? तो प्रधानाध्यापक जी का हो जाता है। शिक्षक का क्या काम होता है? तो बच्चों को शिक्षा देना, है ना। तो इस तरह से एक पूरी कहते नहीं एक संगठन होता है जो बिना किसी के हुए, जैसे अब यहाँ पे बच्चे हैं, अगर बच्चे ना होंगे तो अध्यापक पढ़ाएंगे किसको, और अध्यापक नहीं है तो बच्चे किससे पढ़ेंगे, है ना। और अगर प्रधानाध्यापक जी नहीं है तो जो प्रशासन है वो सुचारू ढंग से कैसे चल पाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन या उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका द ऑप्शन यानी उपर्युक्त सभी हो जाते हैं। नियोजन करना भी, व्यवस्था करना भी और प्रशासन ये भी हो जाता है। विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला है, तो इसमें देख लेते हैं विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण कक्ष या म्यूजियम। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो पुस्तकालय हो जाता है। कैसे? अब पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला के रूप में देखा जाता है, जिसके द्वारा छात्रों में पठन पाठन की रुचि ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक योजनाओं, बहुत सी क्रियाओं, साहित्य प्रिय क्रियाओं और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को पूरा करने के लिए मदद दी जाती है, यानी सहायता प्रदान की जाती है। तो इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, किसका कथन है? डॉक्टर राधाकृष्णन, H.G. वेल्स, हुमायूं कबीर या गारफोर्ड। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो H.G. वेल्स हो जाता है। लेकिन इसको भी देख लेते हैं, शिक्षक ही हर काल में समाज और इतिहास का निर्माण करता है, ठीक है ना। इसके लिए उसे आदर्श नैतिकता और चरित्र की वो आग होनी चाहिए जिसमें सारी बुराइयां जलकर राख हो जाएं और विद्यार्थी तब कर कुंदन बन जाए। ये विचार DAV कॉलेज मेरठ के निदेशक और महाविद्यालय के पूर्ण प्राचार्य डॉक्टर सतीश शिवेंद्र चंद्र ने व्यक्त किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास,
महिलाओं की शिक्षा का विकास या उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाता है। इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है चेन्नई में, प्रयागराज, लखनऊ या नई दिल्ली। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है प्रयागराज। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डब्ल्यू वुंफ द्वारा स्थापित की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू कहाँ स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद में, हरियाणा में या नई दिल्ली में? तो ये नई दिल्ली मैदानगढ़ी में स्थित है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या अनुशासन प्रक्रिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ब ऑप्शन यानी निर्णयन प्रक्रिया। और इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। जो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 कब? तो सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली मैदानगढ़ी में स्थापित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। तो अगर बात की जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है, तो यही है। ठीक है ना। उसके बाद आपका देखिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अब 8 नंबर पर चलते हैं। वित्तीय प्रबंधन के साधन है विद्यालय अनुदान, टीएलएम ग्रांट, समुदाय से प्राप्त धन या उपर्युक्त सभी। तो आपका उपर्युक्त सभी यानी द ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, कल के विश्व को कौन चलाता है? तो शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी या विद्यालय प्रबंधन। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है कौन चलाता है? तो शिक्षक चलाता है। SCERT की स्थापना कब की गई थी? सन 1978, सन 1981, सन 1985 या सन 1990। तो आपका आंसर हो जाता है सन 1981 यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT, इसका फुल फॉर्म ये हो जाता है SCERT का। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की स्थापना यानी इसमें उत्तर प्रदेश की स्थापना 1981 कब? तो 1981 में राज्य में विद्यालय शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षणिक मूल्यांकन, शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा और शिक्षा में नवाचार के लिए पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम के विकास के लिए की गई थी। इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या गोरखपुर। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका बा ऑप्शन हो जाता है यानी कि वाराणसी हो जाता है। इस पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी की स्थापना मार्च 1969 कब? तो 1969 यानी 1969 में राजकीय केंद्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुई। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या अध्ययन। तो आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यानी विद्यालय की दूसरी घड़ी यानी समय सारणी को क्या कहा जाता है? तो विद्यालय की दूसरी घड़ी। क्वेश्चन हो जाता है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है 1 महिला का होना, 2 महिलाओं का होना, तीनों का महिला होना या महिला का होना आवश्यक नहीं है। तो आपका आंसर राइट होता है आ ऑप्शन यानी कि 1 महिला का होना। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष करने का या उपर्युक्त सभी। तो द ऑप्शन राइट हो जाता है यानी कि उपर्युक्त सभी। न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री या कुलपति। तो सा ऑप्शन आपका राइट होता है यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री हो जाता है। विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं?
तो कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? 4 योजनाएं, 5 योजनाएं, 2 योजनाएं या 3 योजनाएं? तो आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर देख लेते हैं। आपका जो द ऑप्शन यानी कि 3 ये राइट हो जाता है। ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं? 2 या 1, 4 या 3? तो इस पर थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 15 सदस्यीय समिति में 11 अभिभावक, हेडमास्टर, ग्राम पंचायत सदस्य, लेखपाल और ANM को शामिल किया गया है। तो इस तरह से इसमें आपका जो द ऑप्शन वो 3 है, लेकिन उस तरह से 15 सदस्यीय समिति में 11 अभिभावक और हेडमास्टर, ग्राम पंचायत, लेकिन इस तरह का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 11 और 15 हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक तो टिक करना ही रहेगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? 1971, 1972, 1973 या 1974? आपका आंसर हो जाता है 1972, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक संघ PTA की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? तो यहाँ पे हो जाता है शनिवार, रविवार या शुक्रवार या सोमवार या बुधवार। तो आ ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी शनिवार, रविवार, शनिवार या रविवार। आ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन है, परिषदीय विद्यालय में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 5 प्रकार के या 7 प्रकार के? आपकी सीरीज में जो ऑप्शन राइट है वो आ यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन परिषदीय विद्यालय में श्यामपट्ट मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थिर श्यामपट्ट, स्टैंडर्ड पर श्यामपट्ट और श्यामपट्ट चलित श्यामपट्ट हो जाते हैं, सीमेंट का श्यामपट्ट हो जाता है और चुंबकीय श्यामपट्ट हो जाते हैं, यानी कि 5 प्रकार के हो जाते हैं। प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? 8 कैसेट, 10 कैसेट, 15 कैसेट या 20? तो इसमें आपका यहाँ पे 20 नहीं है, 12 है, तो 12 आपका या 12 आंसर सही है। तो द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है 12। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, पैनल पर्यवेक्षण, सामूहिक पर्यवेक्षण या एकांश पर्यवेक्षण? पैनल पर्यवेक्षण हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किसी कार्य, प्रक्रिया अथवा गतिविधि को बिना कोई टीका टिप्पणी या हस्तक्षेप किए ध्यान पूर्वक देखने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण कहलाती है। अंग्रेजी भाषा में इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। पर्यवेक्षण करने वाली व्यक्ति पर्यवेक्षण कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है? योजना बनाना, पेड़ पौधों को लगाना, TLM बनाना या विद्यालयों की सफाई करना? तो इस तरह आपका जो ऑप्शन राइट हो जाता है वो आपका ऑप्शन हो जाता है आ ऑप्शन, योजना बनाना। क्वेश्चन है, विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है? बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक, जिला समन्वयक या प्राचार्य डाइट? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है बा ऑप्शन, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1986, यहाँ पे 86 नहीं, यहाँ पे 96 है। 1997, 1995 या 1994? तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो 1995, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी? तो आपका जो वाराणसी हो जाता है ये राइट आंसर हो जाता है।
यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई एनसीईआरटी की अनुशंसा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, कोठारी आयोग की अनुशंसा पर या मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर। आंसर की तरफ चलते हैं। आपका जो बा ऑप्शन है यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, यह आपका राइट आंसर हो जाता है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर। तो इसमें आपका आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर हो जाता है आ ऑप्शन यानी कि प्रयागराज हो जाता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं? 10 विभाग, 6, 7 या 11। आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें आपका देखिए 10, 6, 7 और 11, इसके बारे में समझ लेते हैं। डाइट का पूरा नाम पहले समझते हैं। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। डाइट की योजना नई शिक्षा नीति 1986, कब? तो 1986 के क्रियान्वयन की एक महत्वपूर्ण योजना है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में 8 प्रभाग है। कितने हैं? तो 8 है। इसमें यहाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जो उसके नज़दीक हो आप उस पर टिक कर सकते हो, क्योंकि एक ऑप्शन पे तो आपको टिक ही करना है। लेकिन अगर राइट की बात की जाए तो 8। अब देख लेते हैं 8 कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग। सेकेंड नंबर पर हो जाता है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतःक्रिया नवाचार समन्वय यानी IEIC, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आपका हो जाता है अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा एवं जिला संदर्भ इकाई प्रभाग यानी क्या हो जाता है? DRU, ये हो जाता है। 4 नंबर पे आपका हो जाता है योजना एवं प्रबंधन प्रभाग। 5 नंबर पर हो जाता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग यानी कि आपका ET हो जाता है, ठीक है ना। 6 नंबर पे आपका हो जाता है कार्यानुभव प्रभाग यानी कि WE हो जाता है। 7 नंबर पर है पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन, तो ये आपका 7 नंबर पर हो जाता है यानी CMDE, ये हो जाता है। 8 नंबर की बात की जाए तो प्रशासनिक शाखा प्रभाग, ये हो जाता है। तो इस तरह से जो इसके विभाग हैं वो 8 है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिए हुए जो इसके समीप है उस पर आप टिक कर सकते हैं, तो 7 पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।